हेलो फ्रेंड्स, चलिए अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था कि जो क्लासिफिकेशन थे इसके फाउंडर कौन है, इसका क्या उपयोग था, ये सारी चीजों हमने इसको क्या है पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। यदि आपने क्या है यदि हमारी वीडियो आज नए हैं तो कृपया क्या है हमारी पिछले वीडियो को उसको जरूर देखिए, जो आपको क्या है प्रिपरेशन करने में काफी आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में क्या होते हैं, कुछ इसके बेसिक पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं। जैसे एनिमल में होता क्या, जैसे मान लीजिए क्या किसी भी एग्जाम्स के लिए हम डिवाइड करते हैं बीच से, यदि हम उसका सिमेट्री बनाते हैं तो उन चीजों के बारे में क्या है हम उसका स्टडी करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे इसका क्या बेसिस है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की कुछ बेसिक चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है बेसिस क्लासिफिकेशन हमने दिया है कि स्पीड ऑफ द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर एंड द फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं उनके क्या होते हैं डिफरेंट, उनके क्या है स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं, जो इस अर्थ पे जितने भी क्या एनिमल्स होते हैं सबके अपने अपने क्या होते हैं उनके स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स। कहा जा रहा है कि इनकी जो बॉडी होती है ना, इनके बॉडी क्या होते हैं अपने अपने क्या होते हैं अरेंजमेंट होते हैं, चाहे उनके पास सेल्स हो, टिश्यू हो, चाहे उनका क्या फीचर्स हो। इन ध्यान पे क्या होते हैं जो आर्गेन्स नहीं होते हैं, तो आर्गेन्स अपने अपने क्या होते हैं उनके पास फीचर्स होते हैं, और उनकी बॉडी का बॉडी सिमेट्री इनकी पाई जाती है। फिर इसका नेचर ऑफ सिलोम पाया जाता है, उनके पास जो सिलोम की स्थिति कैसी होगी। फिर इसका पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सर्कुलेशन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तुम्हारे जो प्राणी होंगे ना, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में होता क्या है, ये जो प्राणी होते हैं तो प्राणियों में क्या होता है जैसे रिप्रोडक्शन के हिसाब से, फिर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से, बॉडी सिमेट्री के हिसाब से, सिलोम के हिसाब से, सब क्या होता है उनके अपने अपने क्या होते हैं उनके फीचर्स होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्या है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इनके बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे टिश्यू ग्लैंड है कि सेलुलर ग्लैंड है, मतलब कि जहाँ पे क्या है बॉडी जो क्या ओनली वन सेल से बना हो तो उसे क्या बोलेंगे वो सेल ग्लैंड होगा। और जहाँ पे क्या है कि व्हेन इट बॉडी आर मेड बाय क्या ट्यूब विद इन ट्यूब आकार टिश्यू ग्लैंड कही जाएगी। मतलब जहाँ पे एग्जाम्स मल्टी सेलुलर हो, जहाँ पे बॉडी क्या मल्टी सेलुलर हो लेकिन वहाँ पे टिश्यू पाया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा टिश्यू ग्लैंड कहा जाएगा। जैसे हम बात करें किसकी पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा एक ऐसी ऑर्गेनिजम्स होती है जो मल्टी सेलुलर होने के बाद भी उनकी पूरी बॉडी कैसी होती है टिश्यू डिपेंड होती है। क्या होती है वो टिश्यू डिपेंड होता है, तो उसे क्या बोलते हैं उसे टिश्यू ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल डिस्प्लेड वेरिंग लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो प्राणी होते हैं उनका क्या होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, रिफ्लेक्टिंग दियर डाइवर्स इवोल्यूशनरी पैथ सम like those in the porifera phylum exhibit loose cellular mosses। कहा गया कि इनकी बॉडी कैसी होती है वो सेलुलर ग्लैंड होती है, मतलब उनकी बॉडी मल्टी सेलुलर होने के बाद भी उनके बॉडी में क्या होते हैं ऑर्गन सिस्टम पाए ही नहीं जाते हैं। जो पोरीफेरा होता है पोरीफेरा और सिलेंड्रेटा, ये क्लासिफिकेशन में ऐसे क्या है कि साम्राज्य इनको स्थापित किया गया है दिया गया है। ये प्राणियों में ना इनमें क्या पता है इनकी बॉडी मल्टीसेलुलर होने के बाद भी इनकी बॉडी कैसी होती है वो सेल पे ही डिपेंड होता है। ठीक है, हाँ इनमें टिश्यू नहीं पाया जाता है। जिन प्राणियों में टिश्यू ना पाया जाए तो उसे क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे सेलुलर ग्लैंड्स कहा जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ऑर्गेनिज इन द क्या है Ciliated phylum show tissues level organization. Further progressions leads to the organism with organ level organization। मतलब कुछ प्राणी होंगे तो उनमें ऑर्गन लेवल पाई जाएगी, कुछ होंगे तो सेलुलर होगा, कुछ होगा तो उनमें टिश्यू ग्लैंड होगी। ये सारी चीजें क्या होती हैं उनमें पाई जाती हैं। ठीक है, और देखो हम आते हैं क्या सिमेट्री आते हैं। तो सिमेट्रिक में होता क्या है एनिमल कैन कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, मतलब प्राणियों को सिमेट्री के हिसाब से क्या किया गया है उनको डिवाइड या बांटा जा सकता है। स्पंजेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकली, जो स्पंज होते हैं क्या है वो एसिमेट्रिकली होते हैं।
that is any plane that passes through the center does not divided them into two equal parts। मतलब कि हम करेंगे सिमेट्री एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें यदि किसी प्राणी को डिवाइड कर रहे हैं तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम सिमेट्री कहेंगे। मतलब कि दैट इज एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइडेड देम इनटू टू इक्वल हाफ। मतलब कि किसी भी प्राणी को हम बीच से बांट रहे हैं, मतलब कि इसे खड़े खड़े उसको डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो बॉडी क्या है, दो भागों में डिवाइड नहीं हो रही है, वो दो भागों में डिवाइड नहीं हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे सिमेट्री डिवीजन कहा जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं क्या, रेडियल सिमेट्री आते हैं। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री आते हैं। रेडियल सिमेट्री में क्या होगा, रेडियल सिमेट्री में होगा व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। मतलब कि रेडियल में क्या होगा, हम उसकी बॉडी से हम डिवाइड करें तो एक्सिस क्या होगा, एकदम पूरा क्या है, बराबर बराबर भागों में क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। रेडियल सिमेट्री में क्या होगा, जब एक एक्सिस को हम बीच से डिवाइड करें तो क्या हो जाए, जितने भी उसके पार्ट्स बटे वो सब क्या हो, वो पूरा आइडेंटिकल हो। ठीक है, मतलब कि जैसे हमारे पास स्टार फिश हो गया, स्टार फिश को यदि हम क्या करेंगे, यदि उसको हम डिवाइड करें बीच से और दो बराबर भागों में क्या हो जाए, वो बढ़ जाए। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे रेडियल सिमेट्री कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाएगा, उसे रेडियल सिमेट्री। सिमेट्री में क्या था, हमने बीच से उसको डिवाइड किया, वो दो भागों में डिवाइड नहीं हुआ था। रेडियल सिमेट्री में क्या था, हमने उसको क्या है, डिवाइड किया बीच से, वो इक्वल पार्ट से डिवाइड हो गया। ठीक है, फिर आते हैं क्या, बाइलेटरल सिमेट्री आते हैं। तो बाइलेटरल सिमेट्री में होता क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है, वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन ओनली वन प्लेन। मतलब एक प्लेन से पार्टनर से क्या है, वो दोनों क्या हो गए, राइट हाफ इनटू द वन प्लेन एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री। मतलब वो बाइलेटरल सिमेट्री के समान ही क्या हो गया है, वो डिवाइड हो गया। ठीक है, फिर आते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक आर्किटेक्चर्स। अब आते हैं डिप्लो होता क्या है, तो एनिमल्स अंडरगो द डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज। मतलब क्या है कि जो प्राणी होते हैं उनका क्या है, विकास शुरू हो गया है, आर्गन उनमें बनने लगा है एंड आर्गन सिस्टम बनने लगा है फ्रॉम द सेल्स विद इन एम्ब्रियोनिक लेयर। एम्ब्रियोनिक लेयर्स के द्वारा उनके परतों का निर्माण होने लगा है। These developmental process categorize animals into two groups based on the number of embryonic layer। कहा कि जो प्राणियों को जो विकास होता है तो एम्ब्रियोनिक परत के हिसाब से क्या है, उनका विकास हो रहा है। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक एंड क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक के हिसाब से। ठीक है, आते हैं डिप्लोब्लास्टिक आते हैं। डिप्लोब्लास्टिक क्या है, जहां पे दो प्राइमरी लेयर का फॉर्मेशन हो तो उसे क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। मतलब कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स पोसेस टू प्राइमरी एम्ब्रियोनिक लेयर एंड आउटर एक्टोडर्म एंड इन द इनर एंडोडर्म। मतलब एक ऐसे प्राणी की विकास हो रही है जहां पे क्या है, उसके बाहर की परत एक्टोडर्म और अंदर की परत क्या हो, एंडोडर्म बने। ठीक है, मतलब एक ही आइडिया में क्या हो, दो लेयर का फॉर्मेशन हो, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म मतलब बाहर की परत हो और एंडोडर्म मतलब वो अंदर की परत हो। ठीक है, आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक उसका क्या है, जहां पे तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर पाए जाए, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। मतलब वेयर द, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एक्सिबिट थ्री एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। मतलब कि जो डिप्लोब्लास्टिक था वहां पे एक्टोडर्म और एंडोडर्म था। मतलब एक्टोडर्म मतलब बाहर की लेयर, एंडोडर्म मतलब अंदर की लेयर था।
फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, वो तीनों पाए जा रहे थे। ठीक है, जैसे हम बात करें तो मेसोग्लिया क्या होता है, तो बीच वाला पार्ट्स होता है, और जो एक्टोडर्म होता है बाहरी परत हो गया, और एंडोडर्म वो अंदर की परत हो गया, और मेसोडर्म मतलब ये वाला भाग हो गया। ठीक है, अब आते हैं सिलोम आते हैं। तो सिलोम में क्या, बॉडी की बाहर की कैविटी, ठीक है, उसे सिलोम कहा जाता है। बॉडी के बाहर की जो कैविटी बनता है, बॉडी के बाहर की जो कैविटी होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे सिलोम कहा जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज ऑब्टेन्ड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस सिलोम, मतलब कि सिलोम के प्रेजेंटी एब्सेंटी के हिसाब से भी क्या है, ऑर्गेनल्स को डिराइव किया जा सकता है। ठीक है, एक है क्रूसिकल क्या ऑटोनॉमिकल फीचर्स, ठीक है, उसकी विशेष प्रकार के फीचर्स है। द सिलोम से फ्लूइड फिल्ड कैविटी लाइन बाय द मेसोडर्म एग्जिस्ट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल, मतलब बॉडी वॉल और गट वॉल के अंदर क्या होती है, एक फ्लूइड क्या होती है, कैविटी होती है। ठीक है, एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सिलोम। सिलोम के हिसाब से प्राणियों का भाग बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है, सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और एसिलोमेट होते हैं। आते हैं सिलोमेट आते हैं। तो सिलोमेट में इसका क्या है, एनिमल्स क्लासिफाइड एज सिलोमेट्स पासेस ए सिलोम व्हिच इज द डिस्टिंक्ट कैविटी लाइन बाय मेसोडर्म। ये परत कहां पाई जाती है, ये मेसोडर्म के पास पाई जाती है। कहां पाई जाएगी, ये जो लाइन होती है ना, ये मेसोडर्म के पास वाला जो लाइन बना है, ये वाला भाग। ठीक है, ये जो भाग नहीं बन रहा है, इस वाले भाग को बता रहा है। ठीक है, इस वाले भाग को, ठीक है, 23 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, वो तो सिलोमेट होता है। ठीक है, तो एग्जांपल ऑफ सिलोमेट फाइला इंक्लूड्स एनिलिडा हो गया, मोलस्का हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया, और हेमिकार्डेटा और कार्डेटा हो गए। ठीक है, अब आते क्या, स्यूडोसिलोमेट आते हैं। तो स्यूडोसिलोमेट में क्या है, स्यूडोसिलोमेट एग्जिस्ट मेसोडर्मल पाउचेस पोजीशन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एक्टोडर्म। एंडोडर्म और एक्टोडर्म की क्या है, वो बीच में पाई जाती है। कहां पे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाई जाती है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के जो बीच वाला जो भाग नहीं था, पूरा भाग, वो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, however the resulting cavity is not fully filled line by the mesoderm। ये जो लाइन होता है वो पूर्ण तरीके से क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड नहीं होते हैं। This organism is exemplified by the organisms such as those the phylum are Aschelanthes। ये Aschelanthes में क्या है, ये प्राणी पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, ये स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं। ठीक है, और एसिलोमेट का वस्तुतः क्या है, एसिलोमेट्स लाइक एसिलोम, उनके बॉडी में क्या होती है, वो बॉडी के इनके पास कैविटी ही नहीं पाई जाती। क्या होती है, इनके बॉडी में कैविटी नहीं पाया जाता है। जैसे देखिए, ये हमारे पास सिलोमेट होते हैं, ये सिलोमेट होते हैं, और क्या, ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं। तो स्यूडोसिलोमेट में देखिए यहाँ पे एक मोटी सी परत पाई जाती है। ठीक है, और जो ये सिलोमेट होता है, इनमें क्या होते हैं, ये नहीं होते हैं। और जो सिलोमेट होते हैं, ये सिलोमेट होता है, जो ये सिलोमेट होता है, इनमें क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेगमेंटेड आते हैं। कहता है बॉडी है मेनी पीसेस आर कॉल्ड सेगमेंटेड, मतलब एक ऐसे ऑर्गेन्स की बात हो रही है जिसके बॉडी में क्या छोटे छोटे क्या सेगमेंट पाए जाए, या फ्रेगमेंट्स पाए जाए, या पीस पाए जाए। जैसे आपने देखा होगा कि अर्थवर्म देखिए, तो अर्थवर्म में क्या होते हैं, 100 से 120 फ्रेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, हेरुडिनेरिया में देखिए 80 to 100 फ्रेगमेंट्स होते हैं। एक कॉकरोच हो गया, ठीक है, ग्रासहॉपर हो गया, आंट हो गया, फिर इसके बाद स्कॉर्पियन हो गया। देखिए बॉडी में क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो सर्टेन एनिमल्स एग्जिबिट डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑफ सेगमेंटेड डिवीजन। ठीक है, कुछ प्राणियों में दिया गया जिनके पास क्या होते हैं, उनके पास डिवीजन बने हुए हैं। ठीक है, कैरेक्टराइज्ड बाय द रिपीटिशन ऑफ ऑर्गेन्स बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली, मतलब कि एक्सटर्नल और इंटरनल के हिसाब से इनमें क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स बने होते हैं। तो दीज फिनोमेनन टर्म मेटामेरिक इज एविडेंट इन ऑर्गेनिज्म सच एज द अर्थवर्म। जो यहाँ पे क्या है,
मेटामेरिज्म होता है। तो जो मेटामेरिज्म होता है क्या है, वो हम केचुए की बात कर रहे हैं। किसकी? हम अर्थवर्म की बात करते हैं। अर्थवर्म का लिए हम बॉडी को कट करें तो उसके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में क्या होगा, उनके दोनों बॉडी पार्ट्स में क्या दिखाई देगा, फ्रेगमेंट्स दिखाई देता है। लेकिन कुछ ऐसे प्राणी होते हैं उनके बॉडी खाली बाहर फ्रेगमेंट्स दिखाई देते हैं, यदि काटे तो उनके अंदर दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। और जो मेटामेरिक्स होते हैं, जो मेटामेरिक होंगे वो खाली बाहर दिखाई देते हैं। ठीक है। और मेटामेरिक जो होते हैं वो अंदर दिखाई देते हैं, अंदर बाहर दोनों होते हैं। ठीक है। और जो नोटोकार्ड होता है, तो नोटोकार्ड एक राड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? नोटोकार्ड क्या होगा, एक राड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो उस समय क्या होता है, इसको बेबी का स्केलेटन भी कहा जाता है। नोटोकार्ड कॉल द बेबी स्केलेटन या एम्ब्रियो स्केलेटन के नाम से इसे जाना जाता है। नोटोकार्ड को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एम्ब्रियो, इसे क्या बोलेंगे, इसे हम एम्ब्रियो स्केलेटन के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है। कहा जा रहा है कि नोटोकार्ड्स इज ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स डिराइव्ड फ्रॉम द क्या है, मेसोडर्म। ये किसे बने हुए हैं, ये मेसोडर्म से बने होते हैं, फॉर्मिंग अलोंग द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के द्वारा क्या है, डॉर्सल भाग पे ये किसे होते हैं, मेसोडर्म सेल से बने होते हैं। किसके बारे में, एनिमल्स बॉडी में। ठीक है। पेशकश एनिमल प्रोसेसिंग ए नोटोकार्ड्स आर कैटेगराइज्ड एज कार्डेट्स। एक कहां पाए जाते हैं, किस प्राणी पाए जाएंगे, एक कार्डेटा प्राणियों में ये पाए जाते हैं। ठीक है। while those lacking these structures are referred to as non कार्डेट्स। जिन प्राणियों में नहीं है तो उन्हें नॉन कार्डेट्स कहा जाएगा। जिन प्राणियों में प्रेजेंट होता है नोटोकार्ड कहा जाता है। और नोटोकार्ड जो होती है एक काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स आते हैं। तो एनिमल का क्लासिफिकेशन इसे हो क्या क्या है, जैसे पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकार्डेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा, इन भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है। अब यहाँ पे जो एनिमल्स था, एनिमल दो भागों जिससे टिश्यू ग्लैंड कर दीजिए और सेलुलर लेवल कर दीजिए। ठीक है। जो टिश्यू ग्लैंड्स होता है ये दो भागों में बटे होते हैं, जैसे बायलैटरल और रेडियल हो जाते हैं। तो जो बायलैटरल होता है इसको तीन भागों में डिवाइड किया, विथ बॉडी कैविटी ए सिलोमेट, विथ फाल्स सिलोमेट स्यूडो, और क्या है विथ सिलोमेट्स होते हैं। ठीक है। और सेलुलर लेवल खाली पोरीफेरा को डिवाइड किया गया है। ठीक है। और नॉन कार्डेट्स होते हैं, तो नॉन कार्डेट्स एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास क्या पाया जाता है, बैकबोन नहीं पाया जाता। इसलिए समझना है कि नॉन कार्डेट्स का मतलब क्या होता है, जिनके पास बैकबोन नहीं होती है, हड्डियां नहीं पाई जाती है। मतलब रीढ़ की हड्डी भी ना पाया जाए और मैक्सिमम में बोन्स भी ना पाया जाए। मतलब इनवर्टिब्रेट्स आर ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट नाइदर हैव ए वर्टिब्री कॉलम, मतलब उनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। ठीक है। डू नॉट दे डेवलप ए वर्टिब्रेट कॉलम ड्यूरिंग देयर लाइफ लाइन, मतलब पूरे जीवन काल में भी उनका विकास नहीं होता है। इट इज डिराइव फ्रॉम नॉट कार्डेट, इन्हें क्या है, नोटोकार्ड में नहीं बनता है। इनवर्टिब्रेट्स डिफर फ्रॉम वर्टिब्रेट्स बिकॉज वर्टिब्रेट्स हैव बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम, मतलब कि जो कार्डेट्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स या कार्डेट्स होते हैं, इनके पास क्या आते हैं, इनके पास हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है। और सबसे खास बात है, जो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स इंक्लूड्स ए डाइवर्स ग्रुप इंक्लूडिंग सी स्टार्च, अर्थवर्म, जेलीफिश, ये सभी प्राणी क्या होते हैं, इनमें देखने को मिलते हैं। और नॉन कार्डेट से स्टारफिश हो गया, अर्थवर्म हो गया, सी अर्चिन हो गया, जेलीफिश हो गया, स्पंज हो गया और लोबस्टर्स हो गया। ठीक है। फिर इनवर्टिब्रेट के क्या है, कुछ हम स्टडी करते हैं, जैसे इसमें भी सिमेट्री पाई जाती है। सिमेट्री इसमें क्या होता है, तो ऑल इनवर्टिब्रेट्स हैव सम फॉर्म ऑफ सिमेट्री व्हिच कैन बी क्या, रेडियल, बायलैटरल और क्या है, बायरेडियल भी इनके में क्या होते हैं, इनके पास सिमेट्री की पाई जाती है। ठीक है। तो इसका माइक्रो इनवर्टिब्रेट्स एंड मैक्रो इनवर्टिब्रेट्स आर मोस्टली बायलैटरल और क्या, रेडियल और क्या, बायरेडियल, इनमें सिमेट्रियां पाई जाती हैं। इनका साइज देखा जाए, इन प्राणियों क्या होते हैं, इनके अपने अपने क्या होते हैं, इनके साइज होते हैं। ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स वेरी इन साइज, मतलब इनके पास कुछ अपनी साइज होते हैं। और सम इनवर्टिब्रेट्स आर
प्लांट लाइक सच एज पोरीफेरा एंड सिलेंटेटा। कुछ ऐसे प्राणी इनमें होते हैं जिनके पास स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनकी प्लांट की भांति क्या होती है, इनमें संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, फिर इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन में मोस्टली कैसा होगा, इनमें रिप्रोडक्शन जो मोस्टली होता है कैसी होगा, ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन पाई जाती है। कैसी होगी, ए सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। यहाँ लिखा गया है मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स लाइक वर्टिब्रेट्स रिप्रोड्यूस पार्शली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सम ऑफ देम रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सम प्रोड्यूस बोथ। मतलब कि जो रिप्रोडक्शन के जो पैथवे होगा, यदि हम इनवर्टिब्रेट की बात करें तो इनमें मोस्टली क्या होता है, ए सेक्सुअली होगा और कुछ में क्या होता है, सेक्सुअली होता है। तो सराउंडिंग देखा जाए तो कॉमनली देखा जाए तो मेरा जो है कि सेक्सुअली और सेक्सुअली क्या होता है, पाया जाता है। और ह्यूमन जो बॉडी होता है, जैसे ह्यूमन से एनिमल हो गया, फिर इसके बाद क्या काऊ हो गया, फिर फैलो हो गया, तो इनमें क्या पाई जाती है, इनमें मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स जैसे सी अर्चिन हो गया, स्पंजेस हो गया, लोबस्टर्स हो गया, जेलीफिश हो गया, अर्थवर्म हो गया, स्टार्स हो गया, हमने इनका देखा था। फिर इसके बाद ये नॉन कार्बोनेट्स होते हैं। फिर हमारे पास ये चार्ट था। ठीक है, फिर इसका ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑर्गेनिजम्स कितने होते हैं, इनको 11 भाग में डिवाइड किया गया है, जैसे पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकांड्रोमेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। ठीक है, फिर इसके बाद इनके बीच में क्या पाया जाता है, सभी प्राणियों के बीच में नोटोकार्ड्स पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, जो वर्टिब्री कॉलम के बीच भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें सिमेट्रियां पाई जाती हैं। ठीक है, इस सिमेट्री उससे क्या बॉडी पे छोटे छोटे क्या है जो खंड पाए देखने को मिलते हैं, जो पीस दिखाई देता है, तो उसी को सेगमेंट कहा जाता है। ठीक है, और ये सिलोमेट, सीडो सिलोमेट और सिलोमेट्स। ठीक है, फिर वो सिलियम्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। फिर इसके बाद बायलैटरल सिमेट्री, फिर इसके बाद रेडियल सिमेट्री, फिर इसके बाद सिमेट्री होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ऑर्गेनिजम्स को बेसिक क्या है ग्रुप में क्या उनको डिवाइड किया गया है, क्या किया गया, उनको डिवाइड किया गया है। ठीक है।